हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महेश दीवान और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, उसमें हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिससे हमारे जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा विटामिन्स को हम इस लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, विटामिन क्या होते हैं? ठीक है, तो विटामिन होते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन द डाइट टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन आर नोन एज विटामिन। विटामिन दोस्तों क्या होते हैं? विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं। स्मॉल जो इनकी अमाउंट होती है हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होती है दोस्तों, ताकि जो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शंस होंगे, जो भी हमारा डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, इसमें जो है हमारे विटामिन क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। ठीक है, द टर्म विटामिन वॉज चेंज्ड इन विटामिन व्हेन इट वॉज रियलाइज दैट नॉट ऑल विटामिन्स आर एमाइंस। ठीक है दोस्तों, मैनी विटामिन्स एक्ट एज और कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम, दे नाइदर प्रोवाइड एनर्जी नॉर आर इनकॉर्पोरेट इनटू टिश्यू। ठीक है दोस्तों, जो हमारे बहुत काफ़ी सारे जो हमारे विटामिन होते हैं दोस्तों, वो कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ विटामिन जो होते हैं दोस्तों ना ही एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और ना ही जो है हमारे टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं दोस्तों। तो उनको क्या कर उन विटामिन को क्या किया जाता है? कोएंजाइम में कन्वर्टेड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, दीज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी। ठीक है, जो विटामिन होते हैं दोस्तों, बायोकेमिकल प्रोसेस जो भी अकर्स होती है हमारी बॉडी में, उनको रेगुलेट करने का कार्य करते हैं हमारे विटामिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। विटामिन्स को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों, और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को सिंपली याद रखना होगा कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो है हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है दोस्तों। एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होते हैं दोस्तों, वो सब वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन। तो जो हमारा विटामिन ए होता है दोस्तों, विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण जो डिसीज़ होती हैं दोस्तों, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रेडनेस इन आइज एंड डिजनरेशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है डिसीज़ होती है, कॉमन डिसीज़ हैं दोस्तों। विटामिन ए की कमी के कारण जो है ये डिसीज़ हमारी हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिसीज़ होती है वो आप लोगों को याद रखना होगा। डेफिशिएंसी के कारण जो डिसीज़ होती है वो होती है रिकेटस इन चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमेलेसिया इन अडल्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये दो मेन डिसीज़ हैं जो विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं, और ये दोनों जो हमारे विटामिन हैं दोस्तों, ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन ई। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों, वो है टोकोफेरोल। ये आप लोगों को याद रखना होगा। ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके जो है ये नोट्स आप लोग अपने प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज़ होती हैं दोस्तों, वो होती है स्टेरिलिटी, न्यूट्रिशनल न्यूक्लियर डिस्ट्रॉफी एंड न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है दोस्तों, स्टेरिलिटी कॉज हो जाती है दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण,
और दोस्तों न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी हेमोरेजिक। ठीक है, एंटी हेमोरेजिक इसको कहा जाता है दोस्तों। और इसकी डेफिशिएंसी के कारण जो डिसीज़ कॉज हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है हमारी ब्लड कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड एंड कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग अकर्स। ठीक है दोस्तों, अगर जो विटामिन ई की कमी अगर किसी व्यक्ति के में है दोस्तों, तो अगर उसके शरीर पे किसी भी प्रकार का कट लग जाता है तो उसका जो ब्लीडिंग होता है दोस्तों वो जल्दी से रुकता नहीं है, ब्लड जो है उसका कंटिन्यूसली बहता रहता है दोस्तों। तो इसके लिए उसको विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों वो फुलफ़िल करनी होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है दोस्तों, अब हमारे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन है दोस्तों वो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये जो है दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन हैं और B1 हमारा फर्स्ट विटामिन है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन B1 इज़ ऑल्सो नोन एज थायमिन। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और डेफिशिएंसी डिसीज, B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? वो हो जाता है बेरी डिसीज। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे लेग्स को अफेक्ट करता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन B2। ठीक है दोस्तों, विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है इसका राइबोफ्लेविन है, केमिकल नेम। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज की अगर हम बात करें दोस्तों, डार्क रेड टंग। विटामिन बी की कमी के कारण जो है दोस्तों, जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, जीभ का कलर क्या हो जाता है? डार्क रेड हो जाता है दोस्तों। डर्मेटाइटिस। ठीक है दोस्तों, डर्मेटाइटिस एक डिसीज़ है दोस्तों, जो कि हमारे विटामिन B2 की कमी के कारण होती है दोस्तों। ठीक है, चिलोसिस अकर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। चिलोसिस अकर्स हो जाती है दोस्तों माउथ एंड लिप्स पे। माउथ एंड लिप्स के कॉर्नर पे जो है चिलोसिस हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन B3। विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज़ की बात अगर हम करें दोस्तों, तो बर्निंग सेंसेशन ऑफ द फीट। दोस्तों जिस व्यक्ति में विटामिन B3 की कमी होती है उसके फीट में दोस्तों ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि मतलब थोड़ी जलन टाइप की होती है दोस्तों। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जलन उसके पैरों पर उसे महसूस होती है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों विटामिन B5 की तरफ। विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, नियासिन। ठीक है दोस्तों, विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो है निकोटिनिक एसिड या नियासिन, हम इसको बोलते हैं दोस्तों। डेफिशिएंसी डिसीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया, ये तीन जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं दोस्तों विटामिन B5 की कमी के कारण जो होती है। और इन तीनों डिसीज जो हार्म होता है दोस्तों, काफ़ी सारे जो है हार्म यहाँ पर पहुँचता है हमारी ह्यूमन बॉडी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन B6 की। B6 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, आप लोगों को केमिकल नेम जो है याद रखने होंगे। बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी हमारे विटामिन हैं उनके केमिकल नेम आप लोगों को याद रखने होंगे, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम होगा दोस्तों वहाँ पर आपको किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ की। डेफिशिएंसी डिसीज़ जो है दोस्तों डर्मेटाइटिस एंड कन्वल्सन। ठीक है दोस्तों, ये दो डिसीज़ जो है विटामिन B6 की कमी के कारण जो है हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों विटामिन B7। विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज बायोटीन। विटामिन B7 को बायोटीन भी कहा जाता है दोस्तों, एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज विटामिन H। ठीक है दोस्तों आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन H किस विटामिन को कहा जाता है दोस्तों, तो आप लोगों को वहाँ पर जवाब देना होगा विटामिन B7 या बायोटीन आपके ऑप्शन में हो सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि किस विटामिन को विटामिन H भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ की। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिसीज़ जो है कॉज हो जाती है दोस्तों, तो डर्मेटाइटिस हो जाती है दोस्तों, ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन B9। विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन एज फोलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। डेफिशिएंसी डिसीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों तो एनीमिया हो जाता है दोस्तों विटामिन B9 की कमी के कारण, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग हो जाता है दोस्तों, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर जो है कॉज हो जाता है दोस्तों विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबल एमाइन। ठीक है दोस्तों, साइनोकोबल एमाइन किसे कहा जाता है, विटामिन B12 को, ये आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। डेफिशिएंसी डिसीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों तो पर्नीशियस एनीमिया एंड ग्लाइसेमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है दोस्तों। आप लोगों को ये याद रखना होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन सी से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों। सिंपली तो इसका केमिकल नेम पूछा जाता है दोस्तों कि विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोगों को याद रखना होगा कि विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी डिसीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों तो स्कर्वी और डिले इन बाउंड हीलिंग। ठीक है दोस्तों, स्कर्वी यहाँ पर काफ़ी कॉमन सी डिसीज़ है दोस्तों, आप सभी लोगों को पहले से पता होगी, आप लोगों को ये याद रखना होगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा विटामिन का टॉपिक था दोस्तों वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों कब मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारे कौन से फूड होते हैं जिनमें हमारे मैक्सिमम जो है बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन होते हैं वो पाए जाते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन डी किस में पाया जाता है, वो सारे फूड आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका नाम बताएं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक चैनल की जो लिंक है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हैं और जो भी न्यूज़ होती हैं दोस्तों GNM ANM BSc नर्सिंग से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को वहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस।